हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में ना ये वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, आपने इन वर्टिसेस को ऑर्डर में लेना है और हमें x और y की वैल्यू निकालकर बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, तो ये मेरा पैरेललोग्राम है। ठीक है, और मैंने ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं हमें इन्हें ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, और इन वर्टिसेस को मैंने ये देखिए ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर बतानी है। अब ये कैसे निकालेंगे, इजी है बहुत। ठीक है, आपको बस ध्यान से समझना है। देखिए हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD, जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से मैं क्या समझ रही हूं कि ये जो मेरा AC डायगोनल है इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, ये P पॉइंट। ठीक है, और ये जो BD डायगोनल है इसका भी मिड पॉइंट कौन होगा, P ही होगा। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे ना बेटा। AC का जो मिड पॉइंट है P और जो BD का मिड पॉइंट है P, तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सेम ही तो होंगे दोनों डायगोनल्स के। ठीक है, दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है ये P, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो सेम होंगे। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, the coordinates of the midpoint of AC is equal to coordinates of the midpoint of BD। ठीक है, BD, ये D है आपका, जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, AC के, वही इसके भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, मिड पॉइंट का जो P है आपका, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होगा ना, सेम होगा, यानी कि एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए अब करते हैं फटाफट से। AC जो है इसका यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए क्या आएगा आपके पास, ये x1 ये x2। ठीक है, तो 1 प्लस x अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इधर हो गया इक्वल टू। अब BD के लिए इधर अप्लाई करिए। देखिए BD के लिए हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x बाय 2, ये 8 बाय 2। ठीक है, और इज इक्वल टू 7 बाय 2, ये y प्लस 5 बाय 2। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इसका AC का जो मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। ये देखिए ये जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो दोनों सेम आएंगे आपके, तो यहाँ से आप कंपेयर करिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 बाय 2 के। ठीक है, और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे 8 बाय 2 किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, ये आ गया। चलिए अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ठीक है, तो x हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर y निकालते हैं। 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपके पास 8 प्लस का 5 है, इधर आकर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। ठीक है ना इजी। देखिए x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप रख कर देखोगे ना, x की वैल्यू जरा 6 रखिए, 6 रखोगे तो 1 प्लस 6 7, 7/2। देखिए 7/2 इधर भी है, मैंने बोला था ना जो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो 7/2 7/2 सेम है। अब जरा यहाँ पर y की वैल्यू रखना, जरा y की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 8/2 8/2 8/2 सेम है ना, यानी कि जो x और y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है वो एकदम करेक्ट आई है। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट आया आपको तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।